नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के विषय में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण के अंतिम जो दौर चल रहा था उसकी एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन की रही है। बंगाल विभाजन जिस समय हुआ उस समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बताया गया प्रशासनिक असुविधाएं, अर्थात प्रशासनिक असुविधाओं के कारण बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, ये मुख्य कारण बताया गया था। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक न होकर के राजनैतिक था, क्योंकि अंग्रेजों की भारत में जो नीति थी डिवाइड एंड रूल की, इसके तहत बंगाल की एकता को चकनाचूर करने के लिए बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया जा रहा था। उस समय जो बंगाल है पूरा, बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। हालांकि बंगाल में असम भी शामिल हुआ करता था, लेकिन 1874 ईस्वी में असम बंगाल से अलग हो चुका था और विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल थे। बंगाल के विभाजन के लिए मुख्य रूप से दिसंबर 1903 में विभाजन प्रस्ताव लाया गया और बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की सूचना जैसे ही बंगाल में फैली, इस प्रस्ताव के विरोध स्वरूप बंगाल में विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया और इसी समय बंगाल के कुछ प्रमुख नेताओं, जिनमें से प्रमुख थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वीश चंद्र राय, इनके द्वारा कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से इस बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की तीखी आलोचनाएं की गई। इनके द्वारा बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों में अपने विचारों को इस विभाजन के विरोध स्वरूप प्रकट किया गया और 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। विभाजन की घोषणा अगर पूछी जाएगी कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई, तो उसकी तिथि है 19 जुलाई 1905 ईस्वी, जबकि विभाजन प्रभावी होता है 16 अक्टूबर 1905 से। तो ये दोनों तथ्य हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, वैसे ही इस विभाजन के विरोध स्वरूप में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के लिए जो सभा रखी गई थी, इसमें बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को अंततः बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ, उस दिन अर्थात 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पूरे बंगाल में उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल सीधे सीधे दो भागों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बढ़ चुका था। बंगाल विभाजन को अंजाम देने का जो मुख्य कारण था वह राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल उस समय राजनीतिक जागृति का और राष्ट्रीय चेतना का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। साथ ही बंगालियों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र रूप से बलवती हो चुकी थी और उनकी इस भावना को तोड़ने के लिए
बंगाल विभाजन किया जा रहा था और उसके लिए माध्यम बनाया गया कि बंगाल की जनता को, बंगाल की जो सामूहिक एकता है उसे धर्म के नाम पे तोड़ा जाए। और संभवतः इसीलिए बंगाल का विभाजन किया गया कि बंगाल जब दो भागों में बंट जाए तो इन दोनों ही भागों में हिंदू अल्पसंख्या में रह जाएं। पूर्वी बंगाल में असम, पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, ढाका और चटगांव शामिल थे। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल थे। विभाजन जब हो गया तो पूर्वी बंगाल में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख रह गई और 3 करोड़ 10 लाख की इस जनसंख्या में 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम थे, जबकि 1 करोड़ 20 लाख हिंदू जनता थी। इसी प्रकार से अर्थात जो ये पूर्वी बंगाल है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया और यहाँ पे हिंदू अल्पसंख्या में हो गए। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या थी 5 करोड़ 40 लाख और इस 5 करोड़ 40 लाख की कुल जनसंख्या में से 4 करोड़ 50 लाख हिंदू थे और 90 लाख इसमें मुस्लिम थी, मुस्लिम आबादी थी। बंगाल विभाजन के संबंध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, क्योंकि ये बंगाल विभाजन जो है पूरे भारत के लिए एक हृदय को दहला देने वाली घोषणा थी, हृदय को झकझोर कर देने वाली एक ऐसी घटना थी जिसके पश्चात सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्वयं कहा कि ये निर्णय, जो ये बंगाल विभाजन का निर्णय है, ये हम सब के ऊपर एक वज्र के समान गिरा है। इस बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेजी से बढ़ने लगा था और इस स्वदेशी आंदोलन का विभिन्न उस समय के जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसका प्रचार किया और इनमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बंबई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक इसी प्रकार से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किया गया। इसी प्रकार से सैयद हैदर रजा के द्वारा